फर्स्ट टाइम सिलाई मशीन में धागा कैसे डालें और बॉबिन डिब्बी सिलाई मशीन के अंदर कैसे लगाएं। और दोस्तों, जब सिलाई मशीन में धागा अच्छे तरीके से डाल देंगे तभी जाकर के सिलाई मशीन अच्छे से चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि इस समय काफी लोग सिलाई मशीन नया खरीद रखे हैं। कुछ माताएं बहनी हमारे ऐसे भी हैं कि जो भी फर्स्ट टाइम सिलाई मशीन में धागा डाल रही हैं और सही से नहीं डाल पाती हैं, तो बार बार सिलाई मशीन धागा तोड़ देता है, सिलाई खराब आता है और काफी परेशान हो जाती हैं। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट में बारीकी से आपको बताने वाला हूं किस तरीके से सिलाई मशीन में धागा आप डालेंगे कि जिससे आपका सिलाई मशीन सिलाई बहुत ही अच्छा देगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे करूंगा बस छोटा सा रिक्वेस्ट, ये अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। रहा बॉबिन डिब्बी, देख सकते हैं ये डिब्बी है और ये बॉबिन है। तो धागा डालने से पहले हमें सबसे पहले इस बॉबिन में धागा भरना है। अब बॉबिन में धागा भरने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे हमारा धागा है और इस धागा को हम इस तरीके से यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे और इस तरीके से ऐसे थोड़ा सा धागा हमें हाथ से इसमें लपेट लेना है। और इसके बाद देख सकते हैं धागा भरने के लिए हमारा यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से आपको ऐसे लगा देना है। और इस तरीके से लगाने के बाद में देख सकते हैं यहाँ पे इस मशीन को जब ऐसे चलाइएगा, इस मशीन को ऐसे चलाइएगा और फिर यहाँ पे ऐसे दबाइएगा तो देख सकते हैं धागा किस तरीके से भर रहा है। देख सकते हैं इस तरीके से आप धागा इसमें भर लीजिएगा। अब ये थोड़ा सा धागा भर रहे हैं बस आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे धागा हमारा भर के रेडी हो गया है। यहाँ से इस तरीके से निकाल लेंगे धागा को, देख सकते हैं, और इसको यहाँ से करेंगे कट। और इसको कट करने के बाद में ये रही हमारा डिब्बी। और डिब्बी के अंदर जब इस तरीके से हम डाल देंगे तो ये धागा हमें डालना कहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे कट लगा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से लाना है और इस तरीके से इसे डाल करके और यहाँ इस तरीके से इसे फंसा लेना है। अब इस तरीके से जब यहाँ पे फंस जाएगा तो ये धागा जो है हमारा ये हल्का सा टाइट निकलेगा, देख सकते हैं ये टाइट निकल रहा है धागा इस तरीके से। तो सेम इस तरीके से धागा हमारा टाइट निकलना चाहिए। और इसके बाद हम इतना छोटा इसका धागा को इतना छोटा कट कर देंगे। और कट करने के बाद में किस तरीके से मशीन के अंदर बैठाया जाता है, क्या होता है कि आप जब समझ जाएंगे तो आप इस तरीके से ऐसे नीचे से लगा करके बैठा लेंगे। मैं आपको पलट करके अच्छी तरीके से बारीकी से आपको बताने वाला हूं कि जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो हम यहां से मशीन को निकालते हैं, क्यों? इसलिए निकालते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जब तक आपको समझ में अच्छी तरीके से नहीं आएगा आप अच्छी तरीके से बैठा नहीं पाएंगे। अब देखिएगा ये हमारा जो डिब्बी है इसको इसमें लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज देखना है, ये जो हमारा छोटा सा खूंटी दिख रहा है ये हमारा इस साइड रहेगा, जो यहाँ पे खांचा बना हुआ है, कट लगा हुआ है यहाँ पे रहेगा। और जो हमारा ये कट है यहाँ पे सुई ऐसे जाता है तो इसलिए ये ऊपर रहेगा। अब हमें बैठाने के लिए करना क्या है, इस तरीके से डिब्बी को ऐसे डाल देना है, देख लीजिए इस तरीके से डाल दिया। अभी बैठा नहीं हुआ है, देख लीजिए इस तरीके से डाल दिया। अब ये वाला जो खांचा हमारा इधर बैठ गया और जो ये कट हुआ है यहाँ पे सुई आएगा, इसलिए ये इधर बैठ गया। अब इसको क्या करना है, ऐसे दबा देना है। देखिए अभी दबाएंगे ना तो आवाज आएगा, चट से बोलेगा आवाज आएगा, फिर आप समझ जाइएगा कि बैठ गया। देख लीजिए देख सकते हैं इस तरीके से आवाज आएगा। जब आवाज आ जाएगा तो ये चीज देख सकते हैं जो यहाँ पे ये छोटी सी खूंटी थी ये बराबर हो जाएगा, देखिएगा ये बराबर हो गया। तो आप समझ लीजिए कि अब डिब्बी बैठ गया है। अगर आप चलाते हैं तो सुई भी नहीं तोड़ेगा और आपकी बॉबिन डिब्बी भी खराब नहीं होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं जब इस तरीके से आप चलाएंगे तो यहाँ पे जो सुई होता है ये यहाँ पे आ गया है, देख लीजिए आ गया कि नहीं आया, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए जूम करके यहाँ पे सुई आ गया, देख सकते हैं सुई आ रहा है। तो इस तरीके से ये बैठेगा। अगर सही से बैठ जाता है तो सुई भी खराब नहीं करेगा। अब आपको करना क्या है, डिब्बी को लगा दिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं डिब्बी लगा दिए हैं। आपको दिखाने के लिए मशीन को पलटे थे, यहाँ पे डिब्बी हमारा लग गया है। और इसके बाद में अब इसको इस तरीके से पलट लगा देना है कैप को। और यहाँ पे ये हमारा धागा है। अब धागे को डालने का जो तरीका होता है देख लीजिए, यहाँ पे 3 सुराख है, आप किसी भी सुराख में एक में डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे मेन चीज धागा डालना यहाँ समझना जरूरी है। अगर इसे आप बारीकी से समझ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिएगा ये वाला जो धागा होता है ये इसके बीच में जाएगा। यहाँ पे देखिएगा इस 2 प्लेट लगा हुआ है, यहाँ पे ये दोनों प्लेट के बीच में धागा जाएगा। कभी कभी क्या होता है कुछ लोग इधर डाल देते हैं तो ये सिलाई नहीं सही है, देख सकते हैं ये साइड में है। और कभी कभी जल्दबाजी में इधर डाल देते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ भी नहीं डालना है और यहाँ पे भी नहीं डालना है। आपको डालना है तो इसके बीच में डालना है। इसके बीच धागा जो है हाथ से ऐसे पकड़िएगा और इस धागा को इस तरीके से टाइट करिएगा और यहाँ दोनों प्लेट के बीच में ऐसे डालिएगा और इस तरीके से ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से डालने के बाद ऐसे ला करके और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे घुमा लेना है। अब जब घुमा करके ऐसे खींचेंगे तो ये धागा पड़ गया, देख सकते हैं। और यहाँ बीच से धागा जब निकलेगा तो ये धागा आपको टाइट आएगा, ऐसे खींचेंगे धागा
तो टाइट आएगा। देख सकते हैं मैं धागा खींच रहा हूँ, ये धागा हमारा टाइट आ रहा है, देख सकते हैं ये टाइट आ रहा है। तो जब यहाँ से टाइट आएगा धागा तभी समझ लीजिए कि ये धागा सही से पड़ा हुआ है। अब इसके बाद में आपको यहाँ डालने के बाद में तो यहाँ पे इस तरीके से डाल देंगे। अब यहाँ पे डालने के बाद में हमें यहाँ पे फंसा देना है, इस तरीके से ऐसे करके इस तरीके से फंसा देना है। देख लीजिए हमारा धागा इसमें चला गया। और इसके बाद अब यहाँ पे डालना है तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, और या फिर इस तरीके से बनाया रहता है, इस तरीके से आप डालेंगे तो यहाँ पे भी पड़ जाएगा। अब करना क्या है, सुई में आपको धागा डालना है। अब सुई में डालने के लिए यहाँ पे आप इस तरीके से डाल सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से डाल दीजिएगा। और जब सुई में डालना है तो बाहर के ही तरफ से डालना है, आपको अंदर की तरफ से नहीं डालना है। अंदर की तरफ पकड़ के ऐसे खींचना है, और इसके बाद में आप नीचे ऐसे डालिएगा सुई। और नीचे डालने के बाद जब सुई ऐसे ऊपर आ जाएगा तो ये धागा ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे खींचिएगा ऐसे करके, और ऐसे हल्का सा मशीन घुमाइएगा ऐसे करके, तो देख सकते हैं नीचे वाला जो धागा है देख सकते हैं आ गया है। अब इसको पकड़ करके ऐसे खींच लीजिएगा। तरीके से दोनों धागा जब आपका आ जाएगा तो ऐसे पकड़ करके धागा को ऐसे पीछे कर देना है, और पीछे करने के बाद आप कपड़ा लीजिएगा, इस तरीके से मोड़ लीजिएगा। और जब कपड़ा इस तरीके से सिलाई करेंगे तब आपको करना क्या है, यहाँ पे इस धागा को ऐसे दबा देना है उंगली से, और ऐसे आप एक सिलाई कर लीजिए, फिर इस धागा को आप छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद आप सिलाई करेंगे तो आपका जो धागा है फंसेगा नहीं, और बहुत ही अच्छे से सिलाई आएगा। पीछे के साइड देखिए किस तरीके से सिलाई करते हुए जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिएगा यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सिलाई आ रहा है। मैं अभी आपको पलट के दिखा रहा हूँ, नीचे की तरफ देख सकते हैं ये भी सिलाई सही है, हल्का फुल्का यहाँ पे दाना आ गया है, देख सकते हैं। अगर इस प्रकार का दाना आ रहा है तो कैसे सेटिंग करेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे एक चूड़ी इसको हल्का सा टाइट कर दीजिएगा इस तरीके से, और टाइट करने के बाद आप दोबारा मैं सिलाई करके दिखा रहा हूँ। ये जो दाना है ये दाना आपका खत्म हो जाएगा, और बहुत ही कंप्लीट आपका सिलाई आएगा। आप देखिएगा यहाँ पे सिल दिए हैं, और ये पलट करके आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये वाला सिलाई देख सकते हैं कितना कंप्लीट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से सिलाई करने के बाद में आप इस तरीके से जब पलट देंगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सिलाई आ रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने सिलाई मशीन में धागा स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से डाल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर कोई समस्या आ रहा है आपकी मशीन में, सिलाई खराब आ रहा है, या धागा तोड़ रहा है, या सुई तोड़ रहा है, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बता दीजिएगा। ओके सर जी, आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।